गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी स्पर्श पाठ 1 बड़े भाई साहब पढ़ेंगे। बड़े भाई साहब के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जिनके बारे में सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद का परिचय देना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई वाराणसी के समीप लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह वाराणसी में ही हुई थी। सन 1896 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद ही इन्हें एक प्राइमरी विद्यालय में अपना अध्यापन का कार्य करना पड़ा था। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह थी मानसरोवर, जिसमें 8 खंड थे, गोदान, गवन, प्रेम आश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, करबला, संग्राम और मंगलसूत्र। ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां, प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आज भी हमारे हिंदी साहित्य में लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है और उनकी प्रशंसा हर दम की जाती है। आज हम इनकी रचना बड़े भाई साहब पढ़ेंगे। मैं बड़े भाई साहब पाठ प्रारंभ करने से पहले इस पाठ के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहती हूँ। बड़े भाई साहब जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 भाइयों की कहानी है, जहाँ पर एक बड़े भाई है और एक उनके छोटे भाई। जी हाँ, बिल्कुल, छोटे भाई यहाँ पर स्वयं लेखक प्रेमचंद हैं। उनके एक बड़े भाई हैं जो उनसे उम्र में बड़े हैं। चूंकि वह उम्र में बड़े हैं तो कक्षा में भी बड़े ही होंगे, कक्षा में भी पहले से पढ़ रहे होंगे। छोटे भाई जो प्रेमचंद हैं वह बहुत ही होशियार, कम समय में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। वहीं बड़े भाई साहब पूरे दिन भर पढ़ते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों भाइयों की बातचीत को कि यह किस प्रकार से पढ़े थे, किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या अनुभव किया, बड़े भाई साहब ने किस प्रकार से अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, इन सभी बातों का जिक्र हमारे पाठ बड़े भाई साहब में है। तो हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 55 देखिए, पेज नंबर 55, बड़े भाई साहब, लेखक प्रेमचंद। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। यहाँ पर लेखक मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। दर्जे अर्थात कक्षा, क्लास, केवल मुझसे 3 कक्षा आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम अर्थात शिक्षा, शिक्षा के मामले में, जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर लेखक मुंशी प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि जो मेरे बड़े भाई साहब थे वह शिक्षा जैसे मामले में, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी नहीं लेते थे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वे एक ही कक्षा को 2 बार 3 बार पढ़ते थे और कहते थे कि मुझे इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि मैं उस पढ़ाई को बहुत ही गहराई से पढ़ सकूं। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे।
जिस पर आलीशान महल बन सके, जिस पर एक आलीशान बहुत ही शानदार महल बन सके। 1 साल का काम वह 2 साल में करते थे। एक कक्षा को पढ़ने के लिए वह 2 साल लगाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो, बुनियाद अर्थात नींव, जब नींव ही पुख्ता अर्थात मजबूत। यहाँ पर लेखक प्रेमचंद कह रहे हैं कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। जब नींव ही मजबूत ना हो तो उस पर बनने वाला मकान कैसे अच्छा बन सकता है। यहाँ पर लेखक प्रेमचंद कहना चाह रहे हैं कि जब कोई मकान बनता है तो सबसे पहले खाली प्लॉट होता है, उसमें नींव भरी जाती है। नींव इसलिए भरी जाती है ताकि उस पर बनने वाला जो मकान है वह मजबूत बन सके, टूटे नहीं। वैसा ही लेखक के जो बड़े भाई साहब थे उनका विचार था कि यदि मैं एक क्लास को एक ही बार में पढ़ूंगा तो वह मजबूत नहीं हो पाएगी, यानी मैं उस क्लास का, उस कक्षा का गहराई से अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। और यदि मैं एक ही कक्षा को 2 या 3 बार पढ़ूंगा तो मैं उस कक्षा का गहराई से अध्ययन कर पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर लेखक प्रेमचंद ने कहा है कि यदि बुनियाद ही पुख्ता ना हो, यदि नींव ही मजबूत ना हो तो उस पर बनने वाला मकान कैसे आलीशान बने, कैसे अच्छा बने। पैराग्राफ 2, मैं छोटा था वह बड़े थे। लेखक प्रेमचंद कह रहे हैं कि मैं छोटा था और बड़े भाई साहब बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबीह यानी डांटने का। उन्हें मुझे डांटने का और मुझ पर निगरानी रखने का मतलब कि मुझ पर ध्यान देने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। हुक्म अर्थात उनके आदेश को। तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि चूंकि जो लेखक थे वह छोटे थे और उनके बड़े भाई साहब बड़े थे, तो लेखक के बड़े भाई साहब को लेखक को डांटने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। चूंकि वह छोटे थे इसलिए जन्म से ही उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया था कि बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को डांट सकते थे, उन पर निगरानी रख सकते थे। उनको जब यदि वह गलत रास्ते पर चल रहे थे तो उन्हें सही रास्ते पर लाने का अधिकार भी बड़े भाई साहब को था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील का मतलब होता है पढ़ाकू किस्म के थे, सारे दिन पढ़ते ही रहते थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते, हरदम हमेशा किताबें पुस्तकें खोलकर बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। वह खाली बैठे रहते थे, मीन्स बुक उनके हाथ में हुआ करती थी, पुस्तक किताब उनके हाथ में हुआ करती थी और वह कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता था। तो वह कभी चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें भी बना दिया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना तो कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। सामंजस्य अर्थात तालमेल, ऐसा कोई तालमेल भी नहीं होता था। मसलन अर्थात उदाहरणतः। उदाहरण के लिए एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। इबारत अर्थात लेख। मैंने यह लेख देखा कि स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत, राधेश्याम, 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की। चेष्टा अर्थात कोशिश, प्रयास।
मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं कि यह सब जो लिखा हुआ है, यह जो चित्रकारी हो रखी है, इसका क्या मतलब है, क्या आशय है, क्या अर्थ है। लेकिन असफल रहा, क्योंकि ये तो उन्होंने लिखा था और वही जानते थे कि यह सब लिखने का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, क्या अर्थ है, वे क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई साहब ही जानते थे और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। लेखक क्योंकि छोटे थे, इसलिए लेखक को साहस अर्थात हिम्मत नहीं हुई कि वह यह पूछ सके कि इसका क्या मतलब है। वह 9वीं जमात में थे। जमात अर्थात कक्षा। वह 9वीं क्लास में थे, 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में, और मैं 5th क्लास में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी।